हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपके लिए बिहार फायरमैन परीक्षा 2022 के लिए जीके जीएस प्लस हिंदी क्वेश्चन सीरीज 15 को लेकर आ चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह कौन सा नियम है। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। आपको मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। फटाफट से आप लोग लाइव चैट में आंसर करते जाइए और याद रहे यह क्लास आपका हर रोज रात 8 बजे चलती है। तो चलिए आंसर करेंगे। तो एक का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल एक का जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा के नियम पर आधारित है। याद रखिएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया था। चलिए आंसर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अगर आपने सेशन पर क्लिक किया है तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको फायदा होने वाला है। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। चलिए तो दूसरे का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल दूसरे का जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सनातन धर्म। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार थी। चलिए आंसर करेंगे तीसरे के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो तीसरे का राइट आंसर जो भी स्टूडेंट लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा योजना आयोग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है। चलिए फटाफट से चौथे के लिए सभी लोग आंसर करेंगे और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। चलिए तो चौथे का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वर्षा की बूंदें गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था। चलिए 5 के लिए आंसर करेंगे। फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाइए और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को भी लाइक कर देंगे। तो 5 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल 5 का जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 23 जून 1757 को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है। चलिए 6 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 6 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दिया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मुद्रा की क्रय शक्ति। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है। चलिए 7 के लिए आंसर करेंगे और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो 7 का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा निम्न में से तत्व कौन है, तो हीरा तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। चलिए आंसर करेंगे, सोच समझकर आंसर करना है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला देगा विद्युत कोष। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या हो जाएगा। चलिए आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से 9 के लिए आंसर करते जाएंगे। याद रखिएगा तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनमें कौन सार्क का सदस्य। चलिए फटाफट से आंसर करते जाइए 10 के लिए। इनमें से कौन सार्क का सदस्य देश है। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। तो 10 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कौन सा सार्क सदस्य देश है 4 ऑप्शन में से, तो ए हो जाएगा मालदीव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है। आंसर करेंगे 11 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 11 का राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल डी के साथ चला जाएगा इनमें से कोई नहीं। और बता दें क्षोभ मंडल की लगभग ऊंचाई धरातल से भूतल से 14 किलोमीटर होती है। याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। आंसर करेंगे।
चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? आंसर करेंगे 13 के लिए। टाइम्स अप। तो 13 का राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल 13 का बी के साथ चला जाएगा, ब्राजील। याद रखिएगा, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर करेंगे 14 के लिए। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, घेगा। याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से घेगा नामक रोग होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आंसर करेंगे 15 के लिए। चलिए, फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाइए। तो आपका टाइम खत्म होता है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आंसर करेंगे 16 के लिए। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो 16 का राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या है? आंसर करेंगे 17 के लिए। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है। 17 का राइट आंसर जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब विनिर्माण होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? आंसर करेंगे 18 के लिए। तो आपका टाइम खत्म होता है। राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, श्रम। याद रखिएगा, उत्पादन का सक्रिय साधन श्रम है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आंसर करेंगे 19 के लिए। और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, तो 19 का राइट आंसर जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, CnH2n+2 एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है, चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? आंसर करेंगे, यहाँ पे राज्य नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, देश पूछा जा रहा है। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? आंसर करेंगे 20 के लिए। तो आपका टाइम खत्म होता है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, चीन। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर करेंगे किसके लिए? चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है। और 21 का राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, कुशीनगर में हुई थी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पोखरण क्या है? आंसर करेंगे। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो 22 का राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पोखरण राजस्थान का एक नगर है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गोवा में पहला शासन किसका था? आंसर करेंगे 23 के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा, गोवा में पहला शासन किसका था? चलिए, आंसर करेंगे 23 के लिए फटाफट से सभी लोग। तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, पुर्तगालियों का। याद रखिएगा, गोवा में पहला शासन किसका था? तो पुर्तगालियों का था, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? आंसर करेंगे 24 के लिए। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो 24 का राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल 24 का जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, आंसर करेंगे 25 के लिए, सोच समझकर आंसर दीजिएगा। चलिए, तो 25 का राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल याद रखिएगा, 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ। क्या होता है इसका? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे करते हैं? तो एनपी बराबर होता है इसका फॉर्मूला, एएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फिर से सुन लीजिए, एएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, ये इसका इंपॉर्टेंट सूत्र याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? आंसर करेंगे।
चलिए फटाफट से आंसर करेंगे 26 के लिए। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में कितने सदन है? बहुत ही इजी प्रश्न है। चलिए 27 के लिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। 27 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। भारतीय संसद में कितने सदन है? तो 2 सदन है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? आंसर करेंगे 28 के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। चलिए सभी लोग 28 के लिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। आपका टाइम खत्म हो चुका है। राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले गए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? आंसर करेंगे। चलिए तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा। कैलिको कहलाते थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? आंसर करेंगे। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो 30 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। उष्ण कटिबंध, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? चलिए आंसर करेंगे 31 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 31 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट है, मानव की पसलियाँ खाली स्थान के साथ जुड़ी होती है। आंसर करेंगे 32 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल 32 का सी के साथ चला जाएगा। स्टेनर्म, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी? चलिए फटाफट से 33 के लिए आंसर करते जाएंगे। सही से सारे ऑप्शंस को देखिए और आंसर कीजिए। यहाँ पे आपका ओम है, यहाँ पे आपका महो होगा। चलिए यहाँ पे कर देते हैं महो। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल ए के साथ चला जाएगा। महो, याद रखिएगा। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होता है, ये जानते हैं आप लोग। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता इसका उल्टा हो जाएगा और उसका उल्टा क्या होता है? महो होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को, आंसर करेंगे 34 के लिए। सोच समझकर आंसर दीजिएगा। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक जरूर देना है। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो खाली स्थान क्या होता है? आंसर करेंगे 35 के लिए। थोड़ा सा 35 के लिए एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। फटाफट से सोच समझकर आंसर करते जाइए। सही से सारे ऑप्शंस को पढ़िए। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। आंसर करेंगे फटाफट से। तो 35 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 35 का ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। क्या आ जाएगा? याद रखिएगा। निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक खाली स्थान है। आंसर करेंगे 36 के लिए फटाफट से। चलिए तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा पारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है? आंसर करेंगे 37 के लिए फटाफट से। और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करेंगे। जी बिल्कुल 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए के साथ चला जाएगा बढ़ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? आंसर करेंगे 38 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 38 का राइट आंसर जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा ई टोरिसेली, याद रखिएगा। बैरोमीटर के आविष्कारक है। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? आंसर करेंगे 39 के लिए। चलिए
तो आपका टाइम खत्म होता है। तो 39 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ए के साथ चला जाएगा। क्या आ जाएगा, दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है। आंसर करेंगे 40 के लिए। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सोच समझ कर आंसर कीजिएगा। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है। तो 40 का राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है शुक्रवाहिनी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है। आंसर करेंगे। चलिए, तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो 41 का राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल डी के साथ चला जाएगा। क्या जाएगा, साल्मोनेला टाइफी, याद रखिएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब जाएगा, साल्मोनेला टाइफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। चलिए 42 के लिए आंसर करेंगे। चलिए, तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, निहारिका, याद रखिएगा। ये सौरमंडल का भाग नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। चलिए 43 के लिए आंसर करेंगे। कौन सा कथन असत्य है रासायनिक परिवर्तन के लिए। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल 43 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये कथन असत्य है, बाकी तीनों कथन रासायनिक परिवर्तन के लिए सत्य, याद रखिएगा। 43 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर एड्स रोग का जनक है, एक जीवाणु, विषाणु, शैवाल या कवक। चलिए आंसर करेंगे 44 के लिए फटाफट से। आपका टाइम खत्म होता है। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, विषाणु। एड्स रोग है, रोग का जनक क्या है, एक विषाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी निर्यात आयात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों के स्वतंत्र आयात की अनुमति दी। आंसर करेंगे। चलिए, आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। 2015 से 2020 आयात निर्यात नीति ने क्या किया है, ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों के स्वतंत्र आयात की भी अनुमति दी। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2015 से 2020 आयात निर्यात नीति। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है। आंसर करेंगे 46 के लिए। चलिए, तो 46 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, गंडक परियोजना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध। चलिए आंसर करेंगे, देश के आपातकाल से है, जम्मू और कश्मीर से है, राष्ट्रपति शासन या संविधान संशोधन से। चलिए आंसर करेंगे 47 के लिए, आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है। तो 47 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, संविधान संशोधन से है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनी थी। आंसर करेंगे 48 के लिए। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। 48 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, तारापुर समिति। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा है। आंसर करेंगे। चलिए, तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, खाद्य और पेय। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है। चलिए 50 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से भी एक बार सेशन को लाइक करें। चलिए 50 के लिए आंसर करेंगे फटाक से। तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। 50 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं कल रात 8 बजे नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।